नमस्कार दोस्तों, गाइस आज की इस वीडियो में हम रिलेटिव क्लॉज के बारे में जानेंगे। रिलेटिव क्लॉज जो होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, किस तरीके से इनका यूज होता है और किस तरीके से ये जो है हम वाक्य में समझते हैं कि ये हमारी रिलेटिव क्लॉज है। तो देखिए, रिलेटिव क्लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने सुना होगा हु, विच, हुज, दैट, वेयर, व्हेन, ये सभी जो आपकी होती हैं ये किस तरीके से यूज होती हैं, किस किस के लिए यूज की जाती हैं और इनका काम क्या होता है हमारे किसी भी पैराग्राफ वाक्य के अंदर और किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं, इनकी गाइडेंस क्या है, इनकी क्या रूल्स हैं, वो हम सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में सीखेंगे। पैराग्राफ में हम किस तरीके से समझते हैं कि ये हमारी रिलेटिव क्लॉज है और किस तरीके से हम कहाँ पर हु का यूज करते हैं, कहाँ पर विच का यूज करते हैं, कहाँ दैट का यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ हु, विच, हुज, दैट, वेयर और व्हेन के बारे में। देखिए, हु जो हमारा होता है इसको हम यूज करते हैं किसी भी पीपल के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। ठीक है। विच का जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं किसी भी जानवर के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या फिर किसी भी आइडिया के लिए। ठीक है। निर्जीव चीज़ के लिए हम साथ में एनिमल्स और निर्जीव जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर हम विच का यूज करते हैं। हु का यूज हम सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए करते हैं, व्यक्तियों के लिए करते हैं। ठीक है। देन हुज का जो यूज होता है वो हम पजेशन के लिए करते हैं। ठीक। पजेशन का मतलब होता है अधिकार, हक, उसके लिए हम, जैसे कि एपस्ट्रॉफी या ऑफ का जो यूज होता है वहाँ पर हम हुज का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे कि ये चीज़ किसकी है, ये चीज़ उसकी है, जिसका लड़का मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ता है, तो जिसका जो मैंने यूज किया वो हम हुज का पजेशन दिखा रहे होते हैं, हुज का। ठीक है। दैट जो होता है हमारा, ये हमारा किसके लिए यूज होता है, दैट हमारा सारी चीज़ों के लिए यूज होता है। यहाँ पर हम एनिमल के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। देन वेयर का जो यूज होता है वो प्लेसेस के लिए होता है, जगह के लिए। बैन का जो यूज होता है वो टाइम के लिए होता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे हैं लेकिन मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, जो मेरा कर्सर है वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। हु का जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए होता है। ठीक है। विच का जो यूज होता है वो एनिमल और ऑब्जेक्ट के लिए, आइडिया के लिए करते हैं। ठीक है। विच का यूज हम पीपल के लिए, पर्सन के लिए नहीं करते। और दैट का जो यूज होता है वो हम सब के लिए करते हैं। हम यहाँ पर एनिमल के लिए भी कर लेंगे, पीपल के लिए भी कर लेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए भी कर लेंगे। ठीक है। बेयर का यूज मैंने आपको बता दिया, जगह के लिए करते हैं, और व्हेन का यूज टाइम के लिए करते हैं। हुज का यूज जो होता है वो पोजीशन के लिए करते हैं। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ कि इनका प्रयोग किस तरीके से वाक्यों में किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है एक वाक्य, माई मदर हुज हैज़ ब्राउन हेयर इज स्टैंडिंग देयर। मेरी माँ इज स्टैंडिंग देयर। ठीक है। यहाँ पर आपको ग्रीन ग्रीन चीज़ों में दिखाई दे रहा होगा, जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। माई मदर इज स्टैंडिंग देयर, इसके बीच में जो क्लॉज लिखी हुई है, हु हैज़ ब्राउन हेयर, जिनके बाल ब्राउन हैं। मेरी माँ जिनके बाल ब्राउन हैं, इज स्टैंडिंग देयर, वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं, स्टैंडिंग देयर। ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो यूज किया है हु का, इसके बाद में हमने हैज ब्राउन हेयर, ये मतलब कि पूरा का आप देख रहे होंगे जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, हु हैज़ ब्राउन हेयर, ये हमारी रिलेटिव क्लॉज है। ये क्या कर रही है, ये हमारी माँ के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी दे रही है कि मेरी माँ जिनके बाल ब्राउन हैं, जिनके बाल हरे हैं, मतलब कि एक और ज़्यादा विशेषता बता रही है, और वो ये हमारी रिलेटिव क्लॉज कहलाती है। वो कहाँ पर खड़ी हुई हैं, वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं। मेरी माँ जिनके बाल ब्राउन हैं वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो हु जो हमने यूज किया है, हु के बाद में जो हमने पूरा सेंटेंस एक अलग से बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हु हैज़ ब्राउन हेयर, तो ये सेंटेंस हमारा रिलेटिव क्लॉज कहलाता है। मतलब कि किसी भी वाक्य के अंदर जब हम कोई एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, है ना, कुछ भी हो, तो वहाँ पर हम जब कोई एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे होते हैं हु का यूज करके, विच का यूज करके, दैट का यूज करके, वेयर का यूज करके, व्हेन का यूज करके, हुज का यूज करके, जब हम कोई एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं तो वो हमारी रिलेटिव क्लॉज कहलाती है ना। तो रिलेटिव क्लॉज कैसे पहचानी जाती है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ से समझ लिया होगा, बहुत आसान है। माई मदर इज स्टैंडिंग देयर, मेरी माँ जो वहाँ पर खड़ी हुई हैं। हु हैज़ ब्राउन हेयर, जिनके हरे बाल हैं। ठीक है। और मैं आपको इसको डिटेल में थोड़ा सा समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस मेरा पहला,
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई फ्रेंड हु हैज़ ऑस्टिम इज़ ब्रिलियंट एट क्विज। मेरा फ्रेंड हु हैज़ ऑस्टिज्म, जो ऑस्टिज्म हो चुका है, इज़ ब्रिलियंट एट क्विजेस, वो क्विजेस में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हु हैज़ जो लिखा हुआ है वो इसके बारे में एक एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। हु हैज़ ऑटिज्म, ठीक है, हु इज़ ऑटिज्म, ठीक है, हु हैज़ ऑटिज्म। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हु हैज़ ऑटिज्म के बाद में इज लगा हुआ है, तो ये इज जो लगा हुआ है वो माई फ्रेंड के लिए लगा हुआ है। माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, इसके बाद में जो इज ब्रिलियंट एट क्विजेस, इज का जो यूज हुआ है वो हमारा माई फ्रेंड का सब्जेक्ट, इसके लिए हमारी वर्ब यूज हुई है इज। लेकिन इसके बीच का जो हिस्सा है हु हैज़ ऑटिज्म, ये हमारा क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, ये हमारी रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, इसको हम रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में एक एक्स्ट्रा जानकारी देना। माई फ्रेंड जिसके बारे में ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि हु हैज़ ऑटिज्म, जो ऑटिज्म हो चुका है, एक विलेंट, वो विलेंट है क्विजेस में। देन हमारी दूसरी यहाँ पर क्लॉज आपको देखने को मिलेगी 2 नंबर पर, यहाँ पे लिखा हुआ है ही पुट ऑन वेट व्हेन ही स्टॉप्ड रनिंग। ही पुट ऑन वेट, उसने अपने वेट को पुट ऑन किया जब उसने स्टॉप किया रनिंग करना। जब उसने क्या किया, स्टॉप किया रनिंग करना। तो हम यहाँ पर क्या चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर हम टाइम के साथ में एक रिलेटिव क्लॉज देख रहे हैं। कब उसने किया, जब उसने स्टॉप किया अपनी रनिंग को। जब उसने क्या किया, उसने स्टॉप किया अपनी रनिंग को, तब उसने पुट ऑन किया अपने बजट को। ठीक है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। देन हम आते हैं थर्ड क्लॉजेस पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं आई कैन नॉट रिमेंबर वॉट हैपेंड लास्ट नाइट। मैं याद नहीं कर सकता, मैं याद नहीं कर सकता लास्ट नाइट, क्या लास्ट नाइट याद नहीं कर सकता, जो हुआ, वॉट हैपेंड। तो ये जो वॉट हैपेंड है ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि मैं याद नहीं कर सकता जो लास्ट नाइट हुआ। ठीक, तो ये क्या होता है, रिलेटिव क्लॉजेस जो होती हैं वो किसी भी वाक्य के अंदर, अगर आप देख रहे हो कहीं भी किसी भी वाक्य में वॉट आ गया है ना, हु आ गया, इसके बाद में हुम आ गया, विच आ गया, दैट आ गया, वेयर आ गया, बैन आ गया, और उसके बाद में इज, एम, आर या फिर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब, कोई मोडाल वर्ब, किसी भी तरीके की कोई वर्ब यूज हो रही है, तो आप समझ जाना कि वो आपकी जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो आपके किसी भी वाक्य और सेंटेंस के बारे में क्या कर रहा है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो गाइस रिलेटिव क्लॉज जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला हिस्सा समझना। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हिस्से किस तरीके से यूज किए जाते हैं, किस किस के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आप ये समझ जाओगे, उसके बाद मैंने आपको ये समझाया। ठीक, जैसे कि ये वाला मैंने आपको समझाया था कि रिलेटिव क्लॉज जो हमारी अलग से दिखाई दे रही है ग्रीन को छोड़ करके, ये हमारी रिलेटिव क्लॉज है। तो जैसे ही आप ये समझ जाओगे कि हु किसके लिए यूज करते हैं, दैट किसके लिए यूज करते हैं, उसके बाद में आपको सिर्फ यही देखना होगा कि हु के बाद में वर्ब आ रही है क्या। अगर वर्ब आ रही है तो आप समझ जाओ कि ये एक्स्ट्रा जानकारी हमें दी जा रही है किसी भी वाक्य के बारे में। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको समझाया था माई मदर हु हैज़ ब्राउन हेयर, जिनके बाल कैसे हैं, ब्राउन हैं। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है मेरी माँ के बारे में कि उनके बाल जो है ब्राउन है। इज स्टैंडिंग देयर, वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो रिलेटिव क्लॉज जो होती है वो एक एक्स्ट्रा जानकारी देती है। हमें बस ये समझना होता है कि रिलेटिव क्लॉज जो है वो किस चीज़ के लिए यूज की गई है, एनिमल के लिए है, पर्सन के लिए है, किस चीज़ के लिए है। ठीक है, तो जब बड़े बड़े वाक्य होते हैं वहाँ पर हमें कन्फ्यूजन होती है कि जब दो चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, एनिमल भी आ गया, पर्सन भी आ गया, तो वहाँ पर हम समझ नहीं पाते हैं। तो हम इसी चीज़ों से समझ पाते हैं कि ये एनिमल के लिए है या फिर पर्सन के लिए है। ये जो मैंने आपको बताया कि हु किसके लिए यूज करते हैं, विच किसके लिए यूज करते हैं, दैट किसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एक बार और देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, माई मदर हु हैज़ ब्राउन हेयर स्टैंडिंग देयर, और इसके नीचे जो लिखा हुआ है मैन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, मैन क्लॉज, ऐसे करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देन इसके बाद में अगर आप चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे थोड़ा डिटेल में आप समझ सकते हो। ठीक है, और यही आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देन और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो रिलेटिव क्लॉज का जो यूज होता है यहाँ से भी आप देख सकते हो। डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हो। ठीक है, कि कॉमा का यूज जब हम करते हैं क्लॉजेस में, रिलेटिव में तो कैसे करते हैं, कॉमा नहीं होता है तो वहाँ पर हम रिलेटिव के क्लॉज कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर भी आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार समझ सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो गाइस रिलेटिव क्लॉज जो होती है वो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि रिलेटिव क्लॉज में ये सारी चीज़ें किस तरीके से किस किस चीज़ के लिए यूज की जाती हैं,
उसके बाद में जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होगे तो आप वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल से जुड़े रहो। थैंक यू सो मच।